इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध वो अब वर्ल्ड वॉर का रूप ले चुका है। सोचिए, वर्ल्ड वॉर। ईरान ने अमेरिका पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम एटम बम का प्रयोग करेंगे। वहीं हमास के पास अब रूस ने एटम बम पकड़ा दिए हैं। इस समय जब आप भारत में हैं या एशिया के तमाम हिस्सों में हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दो देश जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध वो अब वर्ल्ड वॉर का रूप ले चुका है। सोचिए, वर्ल्ड वॉर। ईरान ने अमेरिका पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम एटम बम का प्रयोग करेंगे। वहीं हमास के पास अब रूस ने एटम बम पकड़ा दिए हैं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। और सोचिए, इजरायली टैंक गाजा में जैसे ही घुसता है उसको उड़ा दिया जा रहा है। और गाजा में हमास के लड़ाके, यमन के लड़ाके, उसके बाद आपको बता दें सीरिया के लड़ाके जो है वो घुस गए हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। देर रात है और सोचिए अमेरिका और ईरान के बीच अब ठन गया है और ये युद्ध जो है वो लंबा खींचेगा, और खासकर एशिया के लिहाज से। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि आज 35वां दिन है और आज कयामत की रात है। सोचिए, 12 तारीख से पहले बड़ा फैसला होना था खाड़ी देशों का, लेकिन ईरान को सब्र जवाब दे गया और उसने अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं अब लेबनान के पास एटॉमिक हथियार, मिसाइल मिल गए हैं और इजराइल पर बमबारी शुरू है। रॉकेट मारे जा रहे हैं। यमन का हुती रॉकेट मार रहा है, उसके बाद सीरिया रॉकेट मार रहा है। और सोचिए, सबसे ज्यादा इजरायली सैनिक को सामना करना पड़ रहा है ग्राउंड पर सरेआम। अब तो साफ है कि जिस तरह से इजरायली सैनिकों की हत्या हो रही है और उसके ड्रेस को भी हमास ने कब्जा कर लिया है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय, किस तरह से लगता है जैसे अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच और सारे एशिया के जो तमाम पड़ोसी देश हैं, जो फिलिस्तीन के पड़ोसी हैं, उसमें युद्ध छिड़ गया है। और अब वो जमाना गया, कोई भी दुनिया का देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होता दिख रहा है। फिलहाल फिलिस्तीन के साथ दुनिया के तमाम देश खड़े होते दिख रहे हैं, खासकर जो खाड़ी देश के देश हैं और जो फिलिस्तीन से जिनका बॉर्डर लगता है, खासकर सीरिया, लेबनान, उसके बाद तुर्की, ये सारे देश, यमन, ये सारे देश जो हैं वो सीधे सीधे फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। और इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने अमेरिका के सैनिक अड्डों पर, जो कि मिडिल ईस्ट में है, खाड़ी में है, उस पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको कि किस तरह से युद्ध के 35वें दिन अब इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। और रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और उसके बाद इन देशों को इतना हथियार मिल रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हमास के पास इससे ज्यादा पहले हमास कभी मजबूत नहीं था। लेकिन वहीं इजराइल का जो युद्धों का जो नियम कानून तोड़ना है वो लगातार जारी है। और इजराइल ने अस्पताल के बाहर टैंक खड़े कर दिए हैं, अस्पतालों को उड़ाना शुरू कर दिया है। और अभी भी 20 लाख फिलिस्तीनी को बेघर कर दिया गया है। वहीं जो फिलिस्तीनी युवा हैं वो तेजी से हमास में शामिल हो रहे हैं और उनको हथियारों की सप्लाई जिस तरह से मिल रही है उससे साफ है कि ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है और लंबा चलेगा। आज एक खबर आई थी जो बिडेन के जिस तरह से अमेरिकी अड्डे पर हमला का हुआ था, उसके बाद खबर आई थी कि 4 घंटे के लिए युद्ध विराम हो सकता है। लेकिन उसके बाद रूस ने जिस तरह से हथियारों की सप्लाई की है, खासकर हिजबुल्लाह को, हुती को और ईरान को, उसके बाद अब इन देशों को लगता है कि जिस तरह से फिलिस्तीन को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है, पूरे फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। खासकर गाजा पट्टी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वहां एक भी मकान नहीं बचा है, एक भी 200 मस्जिदों पर हमला हुआ है। ये भी सबसे बड़ी खबर है, 200 मस्जिदों पर हमला हुआ है। अस्पताल, स्कूल, उसके बाद कोई भी ऐसी चीज, कोई बिल्डिंग ही नहीं रही, इमारत ही नहीं रही है। गजा को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। और इस वजह से जिस तरह से 10,000 से ज्यादा आम फिलिस्तीनी मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं, उसके बाद इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी हो जा रही है। और शायद 12 तारीख को बड़ा फैसला हो, उससे पहले ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमले शुरू कर दिए। आपको बता दें, अमेरिका जो मदद कर पा रहा है इजराइल का वो इसलिए कि खाड़ी देशों में 13 अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, जहां 40,000 के करीब उसकी सेना के जवान हैं, उसके हथियार हैं, उसके फाइटर प्लेन है और उसी से वो इजराइल की मदद कर रहा था।
और 12 तारीख को हो सकता है कि खाड़ी देश पहली बार अमेरिका के खिलाफ बगावत के सुर में बोलेंगे। अब तक अमेरिका ने कई देशों पर हमला किया, इराक पर हमला किया, लीबिया पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, तब तक खाड़ी देश नहीं बोले। वही वियतनाम पर हमला हुआ तब समय और था, लेकिन अब खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं। उनको लगता है, खासकर कतर और सऊदी अरबिया अभी अमेरिका के साथ है, लेकिन लगता है कि 12 तारीख की बैठक के बाद ये साथ भी टूट जाएगा और उनको सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आप अपने सैनिक अड्डे हटाइए या फिर इजराइल की मदद बंद कीजिए। वहीं इजराइल को निस्ताबूद करने की ऐसे लगता है जैसे कसम खा ली है हिजबुल्लाह ने, खासकर लेबनान ने। और रूस और लेबनान का संबंध किसी से छुपा हुआ नहीं है, और जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में रूस फंसा हुआ है, फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध में वो अमेरिका को फंसाना चाहता है। और इस वजह से हथियारों की सप्लाई, हिजबुल्लाह को एटम बम दिए जा रहे हैं, परमाणु बम दिए जा रहे हैं, मिसाइल दिए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास वो तमाम हथियार है जो अब तक नहीं थे, और इससे ये अंदेशा हो गया है कि ये युद्ध बहुत विकराल होगा और एशिया में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि दुनिया में अब तक 2 ही बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ था, और ये सब हिटलर की वजह से हुआ था। लेकिन सोचिए, उस समय कहा जा रहा था रोम, बर्लिन, टोक्यो, ये 3 ही देश थे जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के देश खड़े हो गए थे। इन तीनों देशों ने इंग्लैंड पर, पूरे यूरोप पर और रूस पर भी हमला किया था, रोम, बर्लिन, टोक्यो। लेकिन आज इजराइल और अमेरिका पर लगभग 60 देश जो हैं वो नाराज हैं और वो हमले की तैयारी में हैं, और इन देशों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि इस युद्ध में चीन और रूस जो है वो पूरी तरह से खाड़ी देशों के साथ बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अमेरिका ने नहीं सोचा था कि इस तरह से रूस और चीन इसमें कूद जाएगा, नॉर्थ कोरिया कूद जाएगा, ईरान कूद जाएगा। अमेरिका ने भले धमकी देने की कोशिश की, हम एटम बम से हमला करेंगे, उसके बाद पुतिन ने और आपा खो दिया और पुतिन ने हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी, मिसाइल की सप्लाई बढ़ा दी। 5-5 लाख टन जो है वो बारूद भेजे जा रहे हैं, और उसके बाद पूरे गजा पट्टी को हथियारों का अड्डा बना दिया गया है और हथियारों से पाट दिया गया है, और बंकर में लगातार हमास के लड़ाके हैं और उनमें नए लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं सोचिए किस तरह से लगातार अमेरिका को लगता था कि कोई देश खड़ा नहीं होगा, लेकिन अब समय बहुत बदल चुका है, और जिस तरह से सोशल मीडिया और अल जजीरा ने रिपोर्ट दिखाई, जिस तरह से इजराइल की अमानवीयता की तस्वीरें सामने आई, बर्बरता की तस्वीरें सामने आई, निहत्थे लोगों पर बमबारी की तस्वीरें सामने आई, आम सिविलियन को मारा गया, उसके बाद से दुनिया भर में गुस्सा है, और वो गुस्सा जो पड़ोसी देश है वो और ज्यादा नाराज हैं। और खासकर यमन ने हमला शुरू कर दिया है, ईरान ने हमला शुरू कर दिया है, लेबनान ने हमला शुरू कर दिया है, सीरिया ने हमला शुरू कर दिया है, और आने वाले वक्त में तुर्की पहले ही इस हमले में शामिल होने की बात कह चुका है, जॉर्डन शामिल होने की बात कह चुका है। तो सोचिए किस तरह से पूरी तरह से इजराइल को चारों तरफ से गोलाबंदी करके रॉकेट दागे जा रहे हैं। फाइटर प्लेन से भले हमला नहीं हो रहा है, जहाजों से बम नहीं गिराए जा रहे हैं, लेकिन गजा पट्टी में आकर, जो बॉर्डर का इलाका है, जो इलाका सटता है इजराइल का दूसरे देशों से, उस इलाके से जिस तरह से रॉकेट लॉन्चर से मारे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, उससे इजराइल के तमाम शहर जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। आपको बता दें, जनसंख्या के लिहाज से फिलिस्तीन के 20 लाख जो लोग जहां विस्थापित हुए हैं, जिस रफ्तार से हमला बढ़ा है इजराइल पर, इस रफ्तार से 80 लाख इजरायली जो हैं वो सकते में हैं, और उनको अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि एक शख्स ने अपनी जिद की वजह से उनको युद्ध में धकेल दिया है, और ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं कि लगभग वर्ल्ड वॉर इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि एक तरफ इजराइल है और फिलिस्तीन, इजराइल और अमेरिका है, और वहीं उसके खिलाफ 6 देशों ने तो बाकायदा युद्ध में शामिल होना शुरू कर दिया है, हमला शुरू कर दिया है। वहीं रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जो है वो हथियारों का सप्लाई कर रहा है, हथियार भेज रहा है। तो ये बड़ा खतरा है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। और सोचिए किस तरह से कई मामलों में आप देखेंगे तो इजराइल के झूठ बेनकाब हो गए हैं। इजराइल पिछले 75 सालों से आतंकवाद का जो रोना रो रहा था कि फिलिस्तीन आतंकी देश है, फिलिस्तीन आतंकवाद को बढ़ाता है, वो आतंकवाद से पीड़ित है,
अब दुनिया को लग गया है कि इजराइल जो है अवैध कब्जा की कोशिश कर रहा है, उसने फिलिस्तीन पर कब्जा कर रखा है, फिलिस्तीनियों को गुलाम बना रखा है और फिलिस्तीन अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सोचिए, पूरी तरह से इजराइल बेनकाब हो गया है और दुनिया का शायद ही कोई देश है जो उसके साथ खड़ा होना चाहेगा। जो यूरोप के देश थे, खासकर फ्रांस, इंग्लैंड और आपको बता दें कि जर्मनी, वो भी कन्नी काट चुके हैं। तो अमेरिका के सहारे इजराइल बहुत लंबा समय तक युद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका के अपने हित सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। खासकर उसके जो नॉर्थ खाड़ी देशों में जो उसका सैनिक अड्डा है, खासकर रूस और चीन को जवाब देने के लिए, वो उसको समेटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा अगर वो इजराइल के साथ बना रहता है तो, या फिर वो इजराइल का साथ छोड़ेगा। और जैसे ही अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ा, उसी दिन से इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो सोचिए, सबसे भयानक और खतरनाक खबर बता रहा हूं कि लगभग इजराइल पर जहां चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, 6 देश हमला कर रहे हैं, वहीं ईरान ने अमेरिका पर हमला शुरू कर दिया है। और हो सकता है 1-2 दिनों में देखिएगा अमेरिका जरूर कोई सॉल्यूशन निकालेगा, क्योंकि वो अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है। और ये बात रूस और चीन को पता चल चुका है, और वो इसी के सह पर ईरान जो है वो इजराइल से पहले अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है, जबकि सीरिया, लेबनान, यमन और ये देश जो हैं वो सीधे सीधे इजराइल पर बमबारी कर रहे हैं। वही हमास के हमलावर जो हैं वो टैंकों को उड़ा रहे हैं, इजरायली फौजियों को मार रहे हैं। तो जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो भी एक्सपोज हो गया है। अमेरिका की पकड़ ढीली हो चुकी है एशिया पर, खासकर खाड़ी देशों पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो फिलिस्तीन पर आतंकवाद के जो कहानी गढ़ी गई थी, वो भी पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। तो इस युद्ध में चारों तरफ से इजराइल को पूरी दुनिया दोषी मान रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।